जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले बेसिक क्लास में ये पढ़ लिया था कि जोड़ और घटाना का बेसिक क्या है। हम इस वीडियो में यानी बेसिक क्लास 2 में ये जानेंगे कि गुणा और भाग देने का क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, माइनस प्लस कैसे अप्लाई किया जाता है। स्पेशली हम साइन कन्वेंशन ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुणा। जैसे इसमें लिखा है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या, 3 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको जानने के लिए हमको साइन कन्वेंशन याद करना होगा। जैसे अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो भी क्या आता है, प्लस आएगा। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा ही, और माइनस का गुणा अगर प्लस में करते हैं तो माइनस, और माइनस का प्लस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो माइनस ही आएगा। ये हो गया हमारा गुणा के लिए साइन कन्वेंशन। अब एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लोग समझ जाते हैं कि एग्जाम्पल में क्या आएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन सेम है, यानी कि दो समान चिन्हों का गुणा धनात्मक और दो असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है। आपको ऐसे याद रखना है कि दो समान चिन्हों का जो गुणा होता है वो धनात्मक होता है और दो असमान चिन्हों का गुणा जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कि अगर साइन सेम है तो प्लस आएगा, और साइन सेम नहीं है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और इसमें बड़ा और छोटे वाले का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमको डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए 3 इंटू 5 डायरेक्टली क्या हो गया, सेम हो गया तो प्लस हो गया, प्लस 15। आमतौर पे प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने बता दिया है कि यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू, ये भी 15 आ गया। इसके साथ प्लस लिख सकते हैं, ये जो कि हम चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसको हम इज इक्वल टू 15 ही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के चिन्ह को बताने की हमको कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये चीज़ें कब होंगी, जब साइन सेम होगा, साइन सेम। और अगर साइन सेम नहीं है, माइनस 3 इंटू 5 है, तो डायरेक्टली इसमें 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके 15 और माइनस लिख देंगे। इसमें बड़े छोटे का कोई भी बात नहीं होता है। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर साइन सेम नहीं हो रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे घटाना कर रहे थे, और बड़े और छोटे वाले डिजिट को या नंबर को ध्यान में, डिजिट अंक या नंबर को ध्यान में रखना पड़ता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन नॉट सेम है, साइन नॉट सेम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये प्लस माइनस गुणा आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं भाग की ओर। भाग के लिए सेम वही रूल है, -4 डिवाइडेड बाई -2 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, -4/-2 के रूप में। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। मतलब अगर साइन सेम है तो वो भी उस जो एडिशन करेंगे हम लोग वो प्लस में आएगा। अगर साइन सेम नहीं है दोनों की, तो वहाँ पे जब एडिशन करेंगे हम लोग, डिवीज़न करेंगे, तो वहाँ पे हमारा नेगेटिव में आएगा। -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब जैसे 4 डिवाइडेड बाई -2 लिखा है, तो यहाँ पे 4 अपॉन -2 इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, इसका मतलब 4 को 2 से भाग दे दिए तो हमारा 2 आंसर आ गया। ठीक है, एक और चीज़ें आप लोग को समझनी है फ्रेंड्स, कि चाहे अगर जैसे कोई फ्रैक्शनल नंबर लिखा हुआ है, या मान लीजिए रेशनल नंबर 3/4 लिखा हुआ है, उसके साथ माइनस बाहर है दोनों के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू होती है वही वैल्यू -3/4 की होगी, और वही वैल्यू आपकी 3/-4 की होगी। ये तीनों साइन अगर आ रहे हैं तो ये तीनों इक्वल होते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे माइनस नीचे है। इससे हमको डरने की कोई बात नहीं है, ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना सीख लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें एक नोट पॉइंट क्या होता है। नोट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी निगेटिव है, उसके पावर निगेटिव, मान लीजिए -7 है, उसके पावर अगर n है, अगर n इवन है तो उसका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर -7 की पावर 2 करके देखें तो 2 इवन होता है तो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब -7 इंटू -7 कितना हो गया, प्लस का 49 हो गया। लेकिन अगर वही -7 के पावर n है, और n क्या है, ऑड है आपका, तो ऑड है तो वो आपका क्या देगा, वो हमेशा नेगेटिव देगा। -7 इंटू -7 इज इक्वल टू माइनस का 343। ठीक है, अब हमको ये याद रखना है कि इवन अगर कोई भी माइनस के पावर में अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस के पावर में कोई भी ऑड नंबर है, माइनस के पावर में अगर कोई इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव, और माइनस के पावर में अगर कोई ऑड नंबर है तो वो निगेटिव आएगा। हम लोगों ने ये क्लास का यानी कि बेसिक क्लास 2 में हम लोगों ने ये सीखा कि गुणा और भाग करते समय साइन का कैसे ध्यान दिया जाता है।
और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें मैथ्स ABC विथ अंकित।